उत्तराखंड अर्थात देवभूमि, जहाँ पर हमारे भारत के 5 प्रयाग स्थित है। ये 5 प्रयाग भारत में बहुत ही ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि यह ऐसी नदियों के संगम पर स्थित है जिन्हें हम देवी के रूप में पूजते हैं। तो ये कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, साथ ही में गंगा नदी का उद्गम कहाँ से किस प्रकार से होता है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विथ राहुल। तो बिना किसी देरी के आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ गंगोत्री ग्लेशियर पे। यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, और यहाँ पे है मासरताल ग्लेशियर। गंगोत्री और मासरताल ग्लेशियर, गंगोत्री और मासरताल। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, भागीरथी नदी का उद्गम होता है। मासरताल से होता है भिलांगना नदी का उद्गम, भिलांगना नदी का उद्गम होता है। ये दोनों एक जगह पे मिलते हैं जिन्हें हम गोविंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। गोविंद प्रयाग, ये गोविंद प्रयाग वही जगह है जहां पर टिहरी बांध बना हुआ है। और टिहरी बांध कितना प्रसिद्ध है भारत के लिए। टिहरी बांध से रिलेटेड एक और बात आप याद रख सकते हैं, टिहरी बांध के पीछे राम तीर्थ सरोवर स्थित है। तो टिहरी बांध में यहां पे आपके लिए बना देता हूं, ये टिहरी बांध बना हुआ है। और टिहरी बांध के पीछे कौन सा सरोवर स्थित है? टिहरी बांध के पीछे है रामसर सरोवर। रामसर सरोवर टिहरी बांध के पीछे स्थित है। दोस्तों गोविंद प्रयाग है यह। तो गोविंद प्रयाग के बाद जो ये नदी है, ये संगम है, ये आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो ये पॉइंट याद रखने योग्य बात है, क्योंकि भिलांगना और भागीरथी मिल चुकी है, लेकिन यहाँ से जो नदी का निकलेगी उसे हम भागीरथी नदी के नाम से ही जानते हैं। तो ये भी भागीरथी नदी ही हो गई है। ये पॉइंट वाली बात है, भागीरथी, भागीरथी हो गई है यह नदी, ठीक है दोस्तों। अब यहां से तो बात हो जाती है, यहां से स्टार्ट कर दी हमने बात, आगे चलते हैं। आगे यहां पर एक और ग्लेशियर है जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, संतोपथ ग्लेशियर। संतोपथ ग्लेशियर। अब संतोपथ ग्लेशियर से 2 नदियां निकलती है। कौन कौन सी? ये निकलती है विष्णु गंगा, और यहां से निकलती है धौली गंगा। धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा एक जगह पे मिलती है। इस जगह को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये पॉइंट हम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे ही इन पॉइंटों के ऊपर ही पंचतीर्थ स्थित है। आशा करता हूं कि ये आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो अब दिख जाएगा। यहां पे मिलती है, यहां पे बनता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, ठीक है। सबसे पहले मैंने बता दिया कि संतोपथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा, धौली गंगा निकलती है, यहां पे मिलती है, विष्णु प्रयाग बनता है। विष्णु प्रयाग से आगे नदी यहां पे बहेगी। अब इस नदी को किस नाम से जाना जाएगा? इस नदी को किस नाम से जाना जाएगा? इससे जाना जाएगा अलकनंदा, क्योंकि विष्णु गंगा नदी को भी अलकनंदा कहा जाता है। यह भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। विष्णु गंगा को अलकनंदा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अलकनंदा के नाम से जानी जाएगी। अब अलकनंदा में नदियां आके मिलती है। जैसे कि बात करें तो ये दाईं ओर हो गया, दाईं ओर से सबसे पहले मिलेगी कौन सी नदी मिलेगी? सबसे पहले नदी मिलेगी कौन सी? नंदा की नदी मिलेगी, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि ये तो आपको अच्छे से दिख रहे। सबसे पहले कौन सी नदी मिलेगी? ये मिलेगी नंदाकिनी। और नंदाकिनी जहां पे मिलेगी वहां पे नंद प्रयाग, नंद प्रयाग बनेगा। अब नंद प्रयाग के बाद बात करें तो एक और नदी मिलेगी। कौन सी नदी मिलेगी? ये मिलेगी पिंडारी नदी। पिंडारी नदी मिलेगी, पिंडारी नदी मिलेगी अलकनंदा में। इस जगह को हम किस नाम से जानते हैं?
इसे कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। ये तीर्थ इतने पवित्र हैं, इन हर एक तीर्थ पर भगवान के मंदिर स्थापित है। कर्ण तीर्थ, कर्ण प्रयाग के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो कर्ण थे महाभारत में जो वीर योद्धा थे, उन्होंने यहाँ पर सूर्य भगवान की, सूर्य की अच्छे से पूजा पाठ किया था, यानी कि तपस्या की थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि उन्हें कवच और कुंडल सूर्य भगवान ने प्रदान किए थे। लेकिन कई मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि यह तो उन्हें बचपन से ही प्राप्त थे, ऐसा कहा जाता है। तो ये कर्ण प्रयाग इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कर्ण का मंदिर भी बना हुआ है। तो दो नदियां तो दाईं ओर से आके मिलती है, एक नदी मिलती है यहां से। इस जगह का नाम क्या होगा? इस जगह का नाम है सबसे पहले तो मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूं। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? इस नदी का नाम है मंदाकिनी। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम मंदाकिनी है, जो कि यहां पे आके इसमें मिल जाती है। कौन सी नदी है ये? मंदाकिनी, जो कि चौड़ाबाली ग्लेशियर से निकलती है, यहां पे मिलती है। और यहां पे जो जहां पे रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। इसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहां पे अब ये भागीरथी नदी आगे जाती है, ये यहां से आगे आगे जाएगी और ये अलकनंदा में यहां पे मिल जाएगी। तो भागीरथी और अलकनंदा जहां पर मिलती है, उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं देवप्रयाग के नाम से। तो यहां पे देवप्रयाग होगा। तो ये प्रयाग आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो ये प्रयाग आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि सर मन में थोड़ा सा उलझन आ चुकी है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले ये देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से नंबरिंग दे देता हूँ। ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, ये पहला, ये हो गया दूसरा नंबर, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा नंबर और ये हो गया 5 नंबर। इन्हीं पांचों को हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पंच प्रयाग यहाँ पे देव प्रयाग के बाद यहाँ से जो नदी निकलती है, उस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से गंगा नदी का उद्गम होता है। आई होप कि आपको यह समझ में आ चुका होगा। अब फटाफट इन प्रयागों का रिवीजन कर लेते हैं और इन प्रयागों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं हमें। तो इनका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम कर्ण प्रयाग के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्ण प्रयाग के बारे में बात करें तो कर्ण प्रयाग पर एक तो हो गई अलकनंदा, और उसके बाद बात करें अलकनंदा और पिंडारी नदी के संगम पर कर्ण प्रयाग है। रुद्रप्रयाग कहां पर है? रुद्रप्रयाग के बारे में बात करें तो यह प्रयाग जो मंदाकिनी नदी है और अलकनंदा नदी है, उन नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। कौन कौन सी? मंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है। देवप्रयाग के बारे में बात करें तो भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा के संगम पर स्थित है। आगे चलते हैं, विष्णु प्रयाग के बारे में बात करें और नंद प्रयाग के बारे में बात करें। तो विष्णु प्रयाग तो विष्णु गंगा और धौली गंगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वहां पे संतोपत ग्लेशियर से निकलती है, जो कुछ इस प्रकार की आकृति बना के यहाँ पे मिलती है संतोपत ग्लेशियर से। तो यह मिलती है कौन सी? विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा से विष्णु प्रयाग बनता है। और नंद प्रयाग कैसे बनता है? नंद प्रयाग नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम पर नंद प्रयाग बनता है। आई होप कि आपको यह बेहतरीन क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में जय हिंद, जय भारत।